हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, सावन शुरू हो गया है और इस साल 2023 में कुल मिलाकर आपको 8 सावन के सोमवार मिलने वाले हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए। नहीं तो ऐसे क्या होता है कि 4 या 5 सोमवार मिलते थे, पर अधिक मास की वजह से इस बार सावन में 8 सोमवार मिलेंगे आपको पूजा करने के लिए। सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी चाहिए? अगर आप मंदिर जाके करते हैं, शिवलिंग है तो वहाँ पर कर सकते हैं, पर फिर भी घर में तो पूजा करनी ही होती है। और अगर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे नहीं, शिवालय नहीं जा पाते हैं, तो भी आप घर में बहुत आसानी से पूजा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले पूजा की एक चौकी ले लेते हैं और उस पर बिछा देते हैं लाल या पीला जो भी कपड़ा मिलता है आपको, वो कपड़ा लेकर बिछा लेते हैं। और फिर भगवान भोलेनाथ की एक फ़ोटो लेते हैं जिसमें संपूर्ण परिवार की फ़ोटो हो, भगवान गणेश, माता गौरी और कार्तिकेय भगवान की फ़ोटो हो, ऐसी तस्वीर आप रख लीजिए अपने मंदिर में। इसमें देखिए शिवलिंग भी बना हुआ है। एक व्रत कथा की पुस्तक जो आपको चाहिए होगी वो वहाँ पर रख लीजिए। माता के ऊपर चुनरी चढ़ा दीजिए। फिर तांबे के लोटे में जल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर उसको चढ़ाइए। थोड़ा सा प्रतीक के रूप में मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है। उसके बाद दूध लेकर दूध को चढ़ाइए। दोस्तों, आप तांबे के लोटे में शक्कर मत डालिएगा या गुड़ मत डालिएगा, गंगा जल मिलाकर चढ़ाइएगा। और इसके बाद काला तिल और अक्षत जो होता है वो भी भगवान को अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग पर अर्पित करिए, नहीं तो घर में कर रहे हैं तो इस विधि से आप थोड़ा थोड़ा सा शिवलिंग पर डाल दीजिए। इसके बाद बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र में आप बीच की पत्ती पर देखिए ओम लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रही हूँ। इस तरह से ओम बनाना है आपको। पीले चंदन से, चंदन बनाने के लिए पीला चंदन लीजिए, उसमें गंगा जल मिलाकर आप बना सकते हैं और इस तरह से उसको शिवलिंग पर अर्पित करना है आपको, चाहे आप मंदिर में करें या घर पर। उसमें जो चिकना पार्ट है वो शिवलिंग की तरफ रखिएगा और जहाँ पर आपने ओम बनाया हुआ है। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ को, कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान को पीला चंदन लगा दीजिए। इसके बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाइएगा। सिंदूर अर्पित किया जाता है, चंदन लगता है। और भगवान गणेश को भी सिंदूर लगा दीजिएगा। उनको पीला चंदन और सिंदूर दोनों लगा सकते हैं, पर गौरी माता को सिंदूर ही लगाइएगा। सिंदूर लगाने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ को। दोस्तों, सफ़ेद फूल बहुत प्रिय होता है, तो आप कोशिश करिए कि सफ़ेद फूल हो सके तो आप सफ़ेद फूल ही चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है तो आप गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सफ़ेद फूल उनको बहुत प्रिय है। और माता गौरी के लिए लाल फूल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गेंदे का इस तरह से देखिए लाल फूल है, ये वाला भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसके साथ धतूरा मिल जाए, दोस्तों धतूरा बेल फल है, भांग है, तो आप वो चढ़ा दीजिएगा। नहीं मिलता है तो, मुझे नहीं मिला था तो मैंने नहीं किया, आपको मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। और एक दीपक जलाकर हम रख लेते हैं आगे की पूजा करने के लिए। पहले एक दीपक जला दिया जाता है और धूप बत्ती दिखा देते हैं, भगवान को पूजा कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि जनेऊ जो है ये भी चढ़ा दीजिएगा भगवान भोलेनाथ को। ऊपर रख दिया है मैंने, या फिर नीचे रख दीजिए आप। और कुछ दक्षिणा, जैसी आपकी श्रद्धा है वो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं और यहाँ भी चढ़ा दीजिएगा। और प्रसाद, जो भी मौसमी फल आपको मिलता है वो फल आप प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिएगा। केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, जो भी मिलेगा आपको चढ़ा दीजिएगा। और उस प्रसाद को दोस्तों आप घर में अगर चढ़ा रहे हैं तो आप खुद खा सकते हैं, परंतु आपने मंदिर में अगर शिवलिंग में चढ़ाया है तो उसे खुद मत खाइएगा, वापस लेकर मत आइएगा, उसे वहीं पर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लिपस्टिक या फिर कोई क्रीम, ये सामग्री आप गौरी माता को चढ़ा दीजिएगा, छुआ दीजिए, छुआ के वहाँ पर रख दीजिएगा। और ये आप घर की किसी महिला को दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को, नहीं तो खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस सुहाग की सामग्री को। ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इससे गौरी माता बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आपको सोमवार व्रत कथा, आपके पास जो भी किताब है उससे पढ़ लीजिए, नहीं है तो किसी से सुन भी सकते हैं आप, या फिर आजकल इंटरनेट पर भी रहता है, आप वो सुन सकते हैं। उस तरह से कथा पढ़ने के बाद आरती के लिए आप थाली तैयार कर लीजिए। उस पर एक पीले चंदन से स्वास्तिक बना लीजिएगा आरती करने के लिए। और आरती करने के लिए दोस्तों इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ, आप देखिए। फिर घी का दिया जला लीजिएगा और एक कपूर का दिया आप जला लीजिएगा।
स्वास्तिक पर हमने थोड़ा सा अक्षत चावल डाल दीजिए। ध्यान रखिए अक्षत चावल टूटे उटे ना हों, इसके लिए पूरा चावल चाहिए होता है। और थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए। कपूर के साथ आप आरती कर लीजिए भगवान भोलेनाथ की। आरती दोस्तों आपको पता ही है कौन सी होती है। भोले बाबा के लिए ओम जय शिव ओमकारा। आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे आपको आरती करनी है। दोस्तों ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। दोस्तों इस तरह से पूरी आरती आप कर लीजिएगा। घर में भी आरती करने के बाद आपकी पूजा करने में भगवान से जो भी भूल चूक हो गई है, गलतियां हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ, उसके लिए आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। क्षमा ज़रूर मांग लीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती तो कर ही देते हैं हम पूजा में। और भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए अपनी मनोकामना व्यक्त करने के बाद भगवान का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। और इस तरह से आपको पूजा अपनी श्रावण सोमवार की ख़त्म करनी है। इस तरह से आप भगवान की पूजा ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों ये है सावन सोमवार के दिन आपको पूजा के घर पर बहुत ही कम सामान के साथ कैसे करनी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बहुत से लोग मंदिर जाकर करते हैं तो अच्छी बात है, कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, शिवलिंग नहीं रहता है, तो घर पे जो आपकी फ़ोटो में शिवलिंग है आप उसी को प्रतीक मानकर उसी को आप दूध जल जो भी है सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चावल अक्षत काले तिल। इस तरह से दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरी की, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव सदैव बनी रहे। आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे।